हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताया था कि डीएवी स्कूल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। जैसा कि आप लोग क्रोम पे जाएंगे और डीएवी वैकेंसी 2025 लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो पेज ओपन होगा इसको आप लोगों को क्या कर लेना, ओपन कर लेना। ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि डीएवी स्कूल के जो फॉर्म आया है इसका फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसे ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे लिख चुका है आप लोगों को कि क्लिक हेयर सीबीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, इसमें क्या लिखा है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फेज फर्स्ट में क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर बाय जोन अब्लिक स्कूल अक्टूबर 6 to 12, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल्ड बाय कैंडिडेट, पार्शियल सबमिशन अक्टूबर 6 to 31, स्क्रूटनी ऑफ कैरियर ग्राफ्स एलिजिबिलिटी नियर बाय डीएवी स्कूल 1 to 26 नवंबर, पेमेंट ऑफ सीबीटी फीस विद इन 7 डेज आफ्टर वेरिफिकेशन, एलिजिबल टू टेक सीबीटी इन जनवरी। मतलब इसमें बोला दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप है आप लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आपके नियर अबाउट में जो भी डीएवी स्कूल होगा वहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी होगा। उसके 7 डेज के अंदर आप लोगों को पेमेंट करना है और सब कुछ एलिजिबल हो गया तो आपके जनवरी में सीबीटी एग्जाम होंगे। ठीक है। इसके बाद लिखा फेज सेकेंड में देखिए क्या क्या लिखा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है। सेंटर सिलेक्शन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड दिसंबर में होगा। कंडक्ट ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इन जनवरी 2026। तो ये आप लोगों को दे दिया। उसके बाद क्या, फेज थर्ड में दोस्तों एडवर्टाइजमेंट बाय स्कूल और जोनल डेमो इंटरव्यू। देखिए इसमें होता क्या, मेन फेज फर्स्ट क्या आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे तो फीस वगैरह पेमेंट करने के बाद सीबीटी एग्जाम देंगे। जनवरी में सीबीटी एग्जाम हो जाएगा, उसके 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपके नियर अबाउट में जितने भी डीएवी स्कूल है सारे डीएवी स्कूल से वैकेंसी आएगी अलग अलग पोस्ट वाइज। उस वैकेंसी पे आप डिफरेंट जितनी भी डीएवी स्कूल आपके नियर अबाउट में ऑल इंडिया आप कहीं पे भी इंटरव्यू जाकर देंगे। इंटरव्यू में आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा, डेमो होगा। अगर उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को रख लिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस है। लेकिन अब चलते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे, रजिस्ट्रेशन होता कैसे। तो ये देखिए टाइमिंग फॉर कैंडिडेट, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ दिया। जैसे हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में दे देगा कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना। ये सारी चीज़ आप जाएंगे उसमें डिटेल में आप देखते जाएंगे, आप लोगों को पूरा डिटेल दिखता जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डीएवी पोस्ट। देखिए डीएवी के जो अलग अलग पोस्ट हैं वो भी आप लोगों को ओपन हो गया। पीआरटी में कौन कौन से पोस्ट ओपन होते हैं, टीजीटी में कौन कौन से होते हैं, पीजीटी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, नॉन टीचिंग वाले पोस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो अलग अलग देखिए पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई देगा। इसी तरीके पीआरटी के लिए तो अलग अलग आप अपने अपने पोस्ट वाइज देख लीजिए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोगों को क्या करना है, ओपन करके डिटेल में आप देख लेंगे कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। सीबीटी पैटर्न क्या होता है ये भी देखिए आप लोगों को खुलकर आ गया कि देखिए मॉर्निंग में होता है, आफ्टरनून में होता है, इवनिंग में होता है। ये सारा कुछ आप लोगों को वेबसाइट पे दिया। आप वेबसाइट जैसे ओपन करेंगे आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे देगा, पेपर किस तरीके से होता है। ठीक है। सब कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, ये सारा आप जाएंगे नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा आप बता दीजिए, तो मैं कहा आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। इसके बाद देखिए क्या होगा, अबाउट डीएवी के बारे में थोड़ा बहुत दिया, ये भी आप देख लेंगे। देखिए डीएवी स्कूल के बारे में आप लोगों को खुल गया। इसको थोड़ा बहुत गो थ्रू करना है तो आप कर सकते हैं, बट इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, देखिए जब कभी वैकेंसी आती है, जब कभी भी वैकेंसी आएगी तो अलग अलग न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट आता है। जैसे छत्तीसगढ़ का अलग, झारखंड का अलग, चंडीगढ़ का अलग, इस तरीके आप लोगों का वैकेंसी आएगा। आप अपने अपने स्टेट वाइज, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूँगा। अभी उत्तर प्रदेश पे जो भी वैकेंसी आई है उसके बारे में इस पर दिखा रहा। देखिए जहाँ जहाँ वैकेंसी आई है पूरा डिटेल दिखा रहा था आप लोगों को। दोस्तों देखिए मेरा मेन पर्पज होता है कि जो कुछ भी नॉलेज मेरे पास है, कुछ जो भी जानकारी वो आप लोगों के बीच तक मैं शेयर करूँ, और इसके अलावा कोई भी मेरा मोटो नहीं है, कोई भी मेरा उद्देश्य यही है कि जो कुछ भी जानकारी थोड़ी बहुत मुझे आता है, जो कुछ भी मेरे पास जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं। तो देखिए डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले पे, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उस वाले सेक्शन को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए क्लिक हियर, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे दिस साइट कैन नॉट बी रीच, अभी नहीं ओपन हो रहा, बाद में खुल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और सारा प्रोसेस देख लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है,
स्टेप बाय स्टेप, पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके जैसे जैसे स्टेप बताया उस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करके जमा कर दीजिए। और आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि अगर आप अभी भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी अभी लाइफ में सेटल नहीं, तो ये फॉर्म आप लोगों को जरूर भरना चाहिए। सपोज कीजिए अगर आपका कहीं भी अगर 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी मिलता है और अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ से आपको पढ़ने का मौका मिलेंगे, तो इसलिए मेरा खुद का मानना ये है कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ऐसे सभी कैंडिडेट जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में 10,000, 12,000, 8,000, 15,000, 20,000 कितने भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक रेपुटेड स्कूल में अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। और फॉर्म से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। जितना भी मेरे पास आइडिया तो मैं आप लोगों को बताने का पूरा कोशिश करूंगा। मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और मेरे साथ वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते थे, उसके बाद उनका डीएवी में हो गया। हमें लगता है 1-2 साल के अंदर उनका परमानेंट भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।